वैशाख मास कथा 17। श्रुतदेव जी बोले, हे मुनिवर, मैंने वैशाख के सब धर्म सुने जो लोक परलोक दोनों स्थलों में फलदायक है, परंतु सुनते सुनते अभी मेरी तृप्ति नहीं हुई है। क्योंकि जहाँ निष्कपट धर्म है, जहाँ निर्मल विष्णु की कथा होती है, उनके कानों को सुखदायक कथा को सुनने में तृप्ति नहीं होती है। मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य उदय हो गए हैं, जो आप अतिथि के उपदेश से मेरे घर आप पधारे हैं। आपके मुंह से निकले परम अद्भुत अमृत रूपी वचनों का पान कर मैं ऐसे तृप्त हुआ हूँ कि मैं अब न पारमेष्ट चाहता हूँ, न मोक्ष। अतः भक्ति मुक्ति के दाता विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। राजा के इस वचनों को सुन महायशस्वी श्रुतदेव जी अति प्रसन्न हो फिर शुभ धर्मों का वर्णन करने लगी। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक कथा फिर से सुनाता हूँ, तो चित्त लगा कर सुनो। इस वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध हैं। पंपाती पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के ब्रह्मस्पित में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पास कंटक युक्त और पहाड़ी वन में गया, जिसे न तो जल था न ही मनुष्य। ऐसे ही वैशाख किताब से कठिन मध्याह्न के समय वह ब्राह्मण सड़क की छाया बैठ गया। उसी समय दुराचारी व्याध धनुष लेकर आता हुआ यह सब प्राणियों से घृणा करता हुआ और साक्षात यमराज के समान था। उसमें सूर्य के समान प्रकाशमान कुंडल या धारी एक ब्राह्मण को देखकर बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, सत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल सब छीन लिए। फिर छोड़कर बोला कि चला जा। इस प्रकार इस दुष्ट से छूटकर वे ब्राह्मण मार्ग में चलने लगा तथा सूर्य की किरणों से जलती हुई रेती बिछी थी, जिस पर पैर जल जाते थे। पीने को पानी जल नहीं मिला। ऐसे कंटक युक्त वन में तिनकों की छाह किए वह ब्रह्मचारी कहीं बैठे कहीं ठहर जाए और व्याकुल होके हाय हाय करता था। शब्द को सुनकर व्याध शीघ्र ही उसके पास गया और मुनि को दोपहरी के दुख से उन्हें हृदय में दया उत्पन्न हो गई। वह व्याध धर्म विमुख और पाप बुद्धि से रत था, परंतु दया करके मन ही मन करने लगा कि मैंने जो अपने चोर धर्म से दूसरे वन में इससे ले लिया है, वह सारी हमारी जाति का परम धर्म है। परंतु इसके दुख को दूर करने के निमित्त मैं इसे अपनी पुरानी जूती दे दूंगा, जिससे उच्च ब्राह्मण के पांवों की रक्षा हो जाएगी। मेरे पांवों में तो नई जूती है, अब पुरानी से कुछ भी प्रयोजन नहीं, इसलिए वे अवश्य ही दे देनी चाहिए। मन में ऐसा विचार करके शीघ्र जा वे उपानह ब्राह्मण को, जिसके पांव गर्म बालू से जल रहे थे, वे दिए। उन जूतों को ले ब्राह्मण अत्यंत सुखी हुआ, आशीर्वाद देने लगा कि सुखी हो, तेने वैशाख में जो यह दान किया है, इससे तेरे पुण्य उदय हो आते हैं। इस दान के प्रभाव से विष्णु भगवान दुर्बुद्धि व्याध पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो सुख सब प्रकार की वस्तुओं के मिलने से नहीं होता, वही मेरे लिए भी हुआ। ऐसे वाक्य सुनकर व्याध अत्यंत विस्मित हुआ। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवादी ब्राह्मण से बोला, हे महाराज, मैंने आपकी ही वस्तु आपको दी है, इससे भला क्या पुण्य मिलेगा? और तुमने जो वैशाख की प्रशंसा की है, हरि भगवान प्रसन्न होंगे। हे ब्राह्मण, यह वैशाख कौन है और यह हरि कौन है? यह सब मुझे बताइए। धर्म क्या है, उसका फल क्या है? दयानिधि, मुझे इसे सुनने की इच्छा है। व्याध ने ऐसे वचन सुन शंख प्रसन्न हुए और मन से मैं विस्मय कर वैशाख की प्रशंसा की को एक लोभी मूर्ख ने मुझे अभिपाद त्राण दिए। इसकी दुर्बुद्धि से बड़ी विचित्र विषमता हुई। सब धर्मों का फल जन्मांतर में मिलता है, परंतु वैशाख के धर्मों का फल तत्काल मिलता है, क्योंकि पापाचारी दुराचारी व्याध की भी देव योग में त्राण दान करने से सत्य बुद्धि हो गई। जो काम विष्णु भगवान को प्रिय है, जिसमें निर्मल संतोष की प्राप्ति होती है, वही धर्म है। मुनि आदि की से लेकर जो धर्मवेता, उसी को धर्म कहते हैं। वैशाख मास विष्णु भगवान की अति प्रिय है। केशव भगवान जिसके माधव मास के धर्मों से प्रसन्न होते हैं, उन्हें संपूर्ण दान तब बड़े बड़े युगों से भी प्रसन्नता नहीं होते। धर्म में इसके बराबर कोई धर्म नहीं
धर्म नहीं है। गया मत जाओ, गंगा मत जाओ, पुष्कर प्रयाग और पुष्कर मत जाओ, केदारनाथ कुरुक्षेत्र और प्रसादी तीर्थों पर मत जाओ, गोदावरी तीर्थों में जानने की भी कुछ आवश्यकता नहीं है। वैसा के धर्मों को निरंतर करने वाली कथा सुनने नदी में जो कोई स्नान करता है विष्णु भगवान उसके हृदय में विराजते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, बहुत खर्च करके अथवा दान ना या धर्म से अथवा यक्षों और शुद्धि नहीं यक्षों से सिद्ध नहीं होते हैं। ये वैशाख मास पुण्यों का बढ़ाने वाला है। इस मास में ताप के नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है। इससे तेरे पूर्व जन्म के लिए किए हुए सुकृत उदय हो गए। हे प्यार, तेरे ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। अब मुझे कल्याण की प्राप्ति होगी, नहीं तो तेरे ऐसे शुभ बुद्धि होनी कठिन थी। जब मुनि ईश्वर ऐसा कह रहे थे उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बलि सिंह व्याध के वध के लिए क्रोध हल से दौड़ता आया। बीच में देव योग से देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंह और हाथियों का ऐसा घोर संग्राम हुआ कि दोनों थक कर गिर पड़े। युद्ध त्याग दिया और दोनों ने एक दूसरे के देखते रहे। और इधर मुनीश्वर ने जो कथा व्याध को सुनाई जो सब पापों का नाश करने वाले थे, देव योग से उन दोनों ने भी वही कथा सुन ली, जिसके सुनने से ही उसके शरीर निर्मल हो गए, सब पाप जाते रहे। पापों से छूट जाने के कारण तत्काल पशु योनि को त्याग कर वे स्वर्ग को हो गए। दोनों ने को दिव्य देह मिली और सुंदर सुगंधित चंद्र आदि से लेपित दिव्य विमान में बैठे, जिनमें देवियां सेवा करती जाती थी। वे दोनों सिर झुका हाथ जोड़े खड़े थे। धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग में व्याध से किए ऐसे वैभव देख विस्मित हो पूछने लगे, तुम कौन हो? तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ है और अकाल इस अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने क्यों उद्यत हुए? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? हे निष्पापों, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसा कहने पर कहने लगा, मंतग मुनि के दंतिल और कोहुल दो पुत्र हुए। साप के दोष से दंतिल और कोहुल के ने दो नाम कोहिल ये दो नाम हुए। रूप यौवन से संपूर्ण विद्याओं से विशारद, हमने धर्म और अर्थ में निपुण हमारे पिता ने हमसे कहने लगे कि पुत्र महत्सूदन भगवान के प्रिय मास में मार्ग में प्याऊ लगाओ और मनुष्य के पंखे से हवा करो, मार्ग में छाया के स्थान बनाओ, अन्न और शीतल जलदान करो, प्रातःकाल स्नान कर भगवान का पूजन करो तथा कथा सुनो, जिससे संसार बंधन से की निवृत्ति हो। इस प्रकार अन्य को प्रकार के वाक्यों से सब हमको समझाया, परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी न आया। पिता के वाक्य सुनकर मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और को हल मंदोन्मत्त हो गया। तब धर्मों की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित हो साप दिया कि धर्म से विमुख पुत्र, कटु वाक्य कहने वाली स्त्री और अब्राह्मण्य राजा को तत्काल त्याग दे, न त्यागे तो पापी हो जाए। दाक्षिण से अपना लोभ में के विषीभूत हुआ उसका संग्रह करते हैं। वे 14 मंतव्य तक नरक भुगते। ऐसा विचार कर मद और क्रोध से परिलुप्त हम दोनों को श्राप दे दिया। हे दंतिल, तू अपने क्रोध के कारण सिंह की योनि प्राप्त करेगा और मंदोदर कोलाहल को मत वाले हाथी की योनि मिलेगी। तब हम बड़े दुखी हुए और श्राप निर्मित की प्रार्थना करने लगे। हमारी प्रार्थना सुन पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय हमें बताया। तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े ही दिन पीछे एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत होंगे। उस समय व्याध और शंख का वैसा विषय संवाद देव योग से तुम्हारे कानों में जाएगा। जब तक क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और साथ में पूरे जन्म धारण कर मेरे पास निवास करोगे। मेरा वचन मिथ्या नहीं। पिता के इस श्राप को हमने पशु योनि मिली। आपस में एक दूसरे को मारने की हमारी इच्छा थी। देव योग से यहाँ चले आए और आपकी दोवे संवाद सुना। उसी के प्रभाव से हमारी तत्काल मृत्यु हो गई। सब कथा का दोनों ने मुनीश्वर को नमस्कार कर मुझसे आज्ञा मांग अपने पिता के पास चले गए और सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याध को सुनाई। देखो, वैसा का महात्म्य इसके श्रवण का फल है, क्योंकि क्षण भर भी इसे सुनता है तो उसे तत्काल मुक्ति हो जाती है। जब मनुष्य ने इस प्रकार कहा तब व्याध अपने शस्त्र फेंक कृपालु प्रबल बुद्धि शुद्ध तत्व और पूर्ण पात में ऋषि से कहने लगा, जय हो वैशाख मास की।